ये जो श्लोक 9.29 था, समम सर्वभूतेषु न मद्वेषोऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तो माम भक्तया मयि ते तेषु चापे हम। इसे मैंने डिस्कस किया था, बट हम लोग अब यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इसकी आखिरी लाइन। और उसी में पूरी कृष्णा कॉन्शियस उस आखिरी लाइन में ही है। कृष्णा क्या कह रहे हैं? मयि ते तेषु चापे हम। मयि मतलब होता है मुझ में, मयि मतलब होता है मुझ में। ते मतलब वो, मेरे भक्त मुझ में रहते। और च मतलब और, अपि अहम, और अहम मतलब मैं उनमें रहता हूं। दैट्स हाउ इट गोस। सो मेरे भक्त मुझ में रहते हैं और मैं उनमें रहता हूं। इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब समझने के लिए कई किताबें लिखी गई हैं। इनफैक्ट कंप्लीट कृष्णा कॉन्शियसनेस, कंप्लीट कृष्णा कॉन्शियसनेस ही इस एक लाइन में, मयि ते तेषु चापे हम। सो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे, सबसे पहले भगवान कह रहे मयि ते, सॉरी, मयि ते तेषु, मयि ते, मैं उनमें हूं। एक मिनट, क्या कर रहे हो? मयि ते मतलब मैं, मुझ में वो है। तो कृष्ण ये कहना चाहते, कृष्ण कहना चाहते हैं यहाँ पर कि मुझ में मेरे डिवोटीज रहते हैं। कहने का मतलब है, इसके कई मतलब हो सकते हैं अगर भक्ति के एंगल से देखें। एक मतलब है कि मैं हमेशा अपने भक्तों का स्मरण करता रहता हूँ। जैसे जब भीष्म पितामह शैया पे लेटे हुए थे कुरुक्षेत्र के युद्ध में, तीरों की शैया पे, तो भगवान कृष्ण द्वारका में बैठ के भीष्म पितामह का चिंतन कर रहे थे। गजेंद्र जी जब ऑलमोस्ट डूबने ही वाले थे, ग्रहा ने पकड़ के खींच ही लिया था, तब भगवान विष्णु गजेंद्र का स्मरण कर रहे थे। या मैंने बताया था वो भाव शर्मा, वो 8वें अध्याय का पहली लाइन पढ़ रहा था, किम तद ब्रह्मा के मध्यात्मा, ये नहीं, पहले 8वें अध्याय की पहली लाइन क्या थी? वो कौन से श्लोक की? हाँ हाँ, आ ब्रह्मा भुवनालोका पुनरावर्तिन अर्जुन, एक लाइन। और विष्णु भगवान कह रहे थे वैकुंठ में बैठ के कि मैं उसका स्मरण कर रहा हूँ। सो एक मतलब है कि मेरे भक्त मुझ में वास करते हैं। कहने का मतलब है कि मैं भी उनका स्मरण करता हूँ, जैसे वो मेरा करते हैं मैं उनका करता हूँ। मैं उनको अपने हृदय में रखता हूँ। एक मतलब ये। दूसरा मतलब है इसका, कनेक्टेड ही है, बट भगवान और कहना चाहते हैं कि मैं अपने भक्तों के बिना रह नहीं सकता। मैं अकेलापन महसूस करता हूँ। अकेलापन महसूस करता हूँ। ये अजीब सी बात है, क्योंकि उपनिषद कह रहे एको बहुश्याम। पहले भगवान अकेले ही थे। एको नारायणामासीत, पहले केवल नारायण थे और कोई नहीं था। तो उस टाइम क्या अकेलापन महसूस नहीं कर रहे थे क्या? सो वेल, वो सिर्फ इस भौतिक जगत के लिए। आध्यात्मिक जगत में तो भगवान के बहुत सारे डिवोटीज हैं। तो क्या भगवान तेल तो क्या भगवान तो क्या भगवान अकेले नहीं रह सकते क्या? तो अकेले भी रह सकते हैं। क्या हो गया? ये आलू तेल डाल के तो प्रॉब्लम है। तो अकेले भी रह सकते हैं, बट उनको अपने भक्तों की जरूरत होती है। क्यों होती है अपने भक्तों की जरूरत? क्योंकि वो अपने भक्तों को अपना ही मानते हैं।
जब हम कहते हैं एको नारायणम आसीत, भगवान पहले नारायण अकेले थे और कोई नहीं था, कहने का मतलब है भगवान अपने डिवोटीज के साथ थे, क्योंकि जब अपने भक्तों के साथ होते तो अकेले ही होते हैं। ये अनुतेल मुझे पहले ही डालना चाहिए, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, क्लास में तो सही नहीं है। जिसने भी डाला उसको, ऐश्वरी को पता है क्या है हालत। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है, वो कहेगा भाई हम घूमने गए, कहेगा मैं अकेले गया था, तो अकेले मतलब अपनी फैमिली के साथ, फैमिली इंक्लूडेड है अकेले। ये मैं अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं गया, मैं अकेले गया हूँ। हाँ, फैमिली के साथ ही गया हूँ। तो फैमिली अपना पार्ट है ना, हमारे बॉडी का पार्ट है, इसलिए वो अकेले ही है। तो क्योंकि भगवान को भक्त अपने हाथ पांव लगते हैं, भक्त भगवान का हृदय है, तो अकेले ही तो है। कि हम ये थोड़े ना कहते हैं मैं शिमला गया था 4 लोगों के साथ, मैं था, 2 हाथ थे और 2 पैर थे, ऐसा होता है? ये पागल है, दिमाग खराब है। सो भक्त उनके हाथ पांव, उनका हृदय, उनका शरीर ही है। भगवान कृष्ण उद्धव को ही कह रहे हैं गीता में कि भक्त मेरा हृदय, भक्त मेरे हाथ पांव है, मेरा हृदय। भगवान कृष्ण कह रहे हैं उद्धव को। चैतन्य आपने बोला तो था कि किसको बोला था, वासुदेव दत्त को बोला था, किसको बोला था कि मेरा शरीर जिसको बेचना चाहो बेच दो, इट बिलोंग्स टू यू। तो ऐसे भगवान का शरीर भक्त का है, तो ऐसे ही भक्त भगवान का शरीर है। क्या हो गया, निकल जा रहा है। सो दैट्स द होल पॉइंट है, क्लियर है? सो दूसरा मतलब है इसका कि भगवान, दूसरा मतलब क्या था? भगवान अकेला महसूस करते हैं अपने भक्तों के बिना। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने बोला कि हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, हम भगवान की शरण क्यों ले रहे हैं? भगवान का अकेलापन हटाने के लिए। भगवान मिस करते अपने डिवोटीज को, तभी तो भगवान ने तुकाराम से कहा भाई जल्दी आ जाओ, अब धरती पे रहने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो रामायण यही है, राम भगवान सीता माँ को मिस ही तो कर रहे थे, कोई थोड़ा ना कि सीता माँ उनकी वाइफ है इसलिए मिस कर रहे हैं। हस्बैंड वाइफ का पॉइंट नहीं है वहाँ, सीता माँ डिवोटी हैं। ऐसे कृष्ण गोपियों को मिस कर रहे हैं, पूरी लीला ही है। सो दूसरा मतलब ये मई तेतेषु चापे, मतलब हर मीनिंग जो है वो एक डीपर लेवल पे जाएगा। तो पहला मतलब क्या था कि भगवान अपने भक्तों का स्मरण करते हैं। दूसरा मतलब था कि भगवान अपने भक्तों के बिना रह नहीं सकते, अकेलापन महसूस करते हैं। और अगर और डीप जाओ, इस पे सोचो, तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि मेरे भक्त मुझ में है। कहने का मतलब है कि मेरे भक्त मेरी आत्मा ही है, मेरी आत्मा मेरे भक्त हैं। एक लेवल तो है कि मैं उनके बिना नहीं रह सकता, मगर मेरी आत्मा कहने का मतलब है कि मैं उनके बिना जी नहीं सकता, क्योंकि आत्मा के बिना जिंदा कैसे रहोगे। इसीलिए कृष्ण का नाम क्या है? परमात्मा। परमात्मा मतलब जो सबकी आत्मा है, सारे जगत की आत्मा कृष्ण ही है। मगर कृष्ण की आत्मा कौन है? भगवान के भक्त, स्पेशली राधा रानी। इसलिए वो नाम है ना, क्या, कौन सा नाम है? आत्मा राम। आत्मा राम, तो आत्मा राम का मतलब क्या है? एक मतलब तो है जो अपनी आत्मा में रमन करते हैं, दूसरा मतलब है भगवान की आत्मा कौन है? राधा, जो राधा में रमन करते हैं, इसलिए राधा रमन। तो आत्मा राम जो नाम है वो राधा रमन नाम आत्मा राम से ही आ रहा है। हाँ, वैदिक लैंग्वेज में आप आत्मा राम बोल दो, पुरानिक लैंग्वेज में या भागवत की भाषा में राधा रमन बोल दो, एक ही बात है, एक ही बात है दोनों। सो
तो इसलिए भगवान का नाम आत्माराम है। ये तो प्रॉब्लम है यार, क्या करूं? ये एडिट होगा क्या? अच्छा, जुकाम हो रहा है मुझे। सो एनीवे, ये तीसरा मतलब है। सो यू सी, अगर आप सोच रहे हो तो अब डीपर लेवल पे जा रहे हो। ये भगवत गीता का हर श्लोक का एक मीनिंग है, हर कपलेट का एक मीनिंग है। ये श्लोक का एक चौथाई इच्छा है, मयि तेतेषु चापयम्। और दूसरा एक और डीपर जाओगे तो मतलब ये है कि मेरे भक्त मुझ में वास करते हैं। कहने का मतलब ये है कि मेरे भक्त मैं ही हूं, मैं और मेरे भक्त में कोई अंतर नहीं है। तो अगर आप भक्तों को कुछ करोगे तो भगवान सोचते हैं अपने भगवान को कर रहे हैं। तभी आप देखो, जैसे फॉर एग्जांपल जब हरिदास ठाकुर को कोड़े पड़े थे, 21 मार्केट में पड़े थे कोड़े, बाद में चैतन्य महाप्रभु ने अष्टप्रहर लीला की तो महाप्रभु ने अपनी पीठ दिखाई और पीठ पे निशान थे। तो डिवोटिस ने कहा ये क्या हो गया? आपने कहा जब हरिदास ठाकुर कोड़े पड़ रहे थे तो उसके निशान मुझ पे पड़ रहे थे, क्योंकि मेरे भक्त और मैं एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है। इसलिए भक्त की पूजा भगवान की पूजा ही है। भक्त को रिस्पेक्ट दे रहे हो, भगवान को ही दे रहे हो। इनफैक्ट भगवान ने तो यहाँ तक बोल दिया कि मैं 3 जगह से भोग स्वीकार करता हूँ, एक यज्ञ में, एक ब्राह्मणों के मुख से, और एक डीटीज। ब्राह्मण मतलब वैष्णव, अगर वैष्णव खा रहे हैं तो भगवान खा रहे हैं, सिंपल एज दैट। क्लियर हो गया? सो ये मतलब है मयि ते का, कि मेरे भक्त मुझ में वास करते हैं। ओके, क्या हम इसमें और डीप जा सकते हैं क्या? जब भगवान कह रहे हैं ना कि मेरे भक्त मुझ में कोई अंतर नहीं है, वो मैं ही हूं, इसको बोलते हैं शमलेश भाव, एक ही हो जाते हैं। अब इसका एक फिलोसॉफिकल मीनिंग भी है कि मेरे भक्त मुझ में वास करते हैं। ये तो सारे रसिक मीनिंग है ना, एक रसिक और फिलोसॉफिकल है, बट एक प्रैक्टिकल फिलोसॉफिकल मीनिंग भी है। मेरे भक्त मुझ में वास करते हैं मतलब, कहने का मतलब है मेरे भक्त हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मेरी इच्छा कैसे पूरी होगी। ये प्रैक्टिकल और फिलोसॉफिकल मीनिंग है, भगवान की इच्छा कैसे पूरी होगी। मुझ में मेरे भक्त वास करते हैं, तो भगवान की इच्छा कैसे पूरी होगी ये सोचते रहते हैं, इसीलिए मेरे भक्तों का वास मुझ में। अब हम प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते हैं, कुछ लोग प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते हैं पढ़ने के लिए, कुछ लोग प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते हैं उनकी इच्छा जानने के लिए। इसमें डिफरेंस है। तभी आप देखो इस्कॉन में या हमारे यहाँ काफ़ी की डिवोटीज 2 ग्रुप्स हैं। काफ़ी डिवोटीज वर्णाश्रम करना चाहते हैं, काफ़ी डिवोटीज नहीं करना चाहते। तो क्यों नहीं करना चाहते? प्रैक्टिकल नहीं है। पर प्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकल की बात नहीं हो रही। जब प्रभुपाद बुक्स पढ़ोगे तो प्रभुपाद की डिज़ायर है वर्णाश्रम एस्टैब्लिश करना, तो प्रभुपाद की और भगवान की डिज़ायर एक ही है। प्रभुपाद की डिज़ायर पूरी करना हमारा फंक्शन है, चाहे प्रैक्टिकल है इम्प्रैक्टिकल। जितना प्रैक्टिकल है उतना कर लेंगे, और क्या होगा, मगर डिज़ायर हम डिलीट नहीं कर सकते। सो कुछ लोग पढ़ रहे हैं प्रभुपाद की बुक्स केवल पढ़ने के लिए, नॉलेज के लिए। हाँ, वर्णाश्रम है, प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, मैंशनड है, बट प्रभुपाद ने ये नहीं कहा प्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकल। प्रभुपाद ने अपनी बुक्स में ये नहीं बोला कि प्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकल, वो तो बोला ही है, चलो एक एंगल में, कभी बोला प्रैक्टिकल है, कभी बोला इम्प्रैक्टिकल है। बट प्रभुपाद ने ये बोला मेरी डिज़ायर है इसको करो, वो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो जिन भक्तों का भगवान में वास होता है वो भगवान और उनके शुद्ध भक्तों की इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो ये आप बात कर रहे थे, मुझसे डिबेट नहीं कर रहे थे, जैसे हम कर रहे थे प्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकल की, काफ़ी बार होती है वर्णाश्रम की, तो काफ़ी कोटेशंस है प्रैक्टिकल है, प्रभुपाद कह रहे करो, काफ़ी कोटेशंस कलयुग में इम्प्रैक्टिकल है, तो इस पर डिबेट होती रहती है। मगर ये डिबेट है ही नहीं है, मैं तो सोच रहा डिबेट है ही नहीं है।
डिबेट इसलिए नहीं है क्योंकि प्रभुपाद ने ये नहीं कहा कि प्रभुपाद ने ऐसा नहीं कहा, कई कह रहे हैं मेरी इच्छा है वर्णाश्रम एस्टैब्लिश करनी, कई कह रहे हैं मेरी इच्छा नहीं है, तब डिबेट होती। हाँ, एक जगह कह रहे हैं मेरी इच्छा है, मॉर्निंग वॉक में कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली क्या मेरी इच्छा नहीं है एक्चुअली, तब डिबेट होती। तो डिबेट तो सेटल्ड है। इम्प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल ठीक है, बात की बात है, प्रभुपाद की इच्छा है ना। अगर प्रभुपाद की इच्छा है वर्णाश्रम करने की तो हम इम्प्रैक्टिकल वे में कर लेंगे, काम खत्म हो गया। तो प्रभुपाद ने बोला कभी प्रैक्टिकल कभी इम्प्रैक्टिकल, तो कहने का मतलब प्रभुपाद कह रहे मेरी इच्छा है, तो इसका मतलब क्या है, जितना प्रैक्टिकल हो उतना कर लो, जो इम्प्रैक्टिकल है छोड़ दो, दैट्स ऑल, काम खत्म हो गया। इसका मतलब है मई ते, भगवान के डिवोटीज हमेशा भगवान की इच्छा जानते रहते हैं। तो प्रभुपाद की बुक्स हम क्यों पढ़ते हैं, प्रभुपाद की इच्छा जानने के लिए। प्रभुपाद क्या चाहते हैं, वह चाहते थे साइंटिफिक प्रीचिंग हो, हमें करनी चाहिए। वह चाहते थे कि सोसाइटी के अगेंस्ट बोले हम, पेट्रोल इंडस्ट्री, कमर्शियल इंडस्ट्रीज, कॉरपोरेट सेक्टर्स, पॉलिटिशियंस पर बोल रहे हैं आवाज़ उठाओ अपनी, तो हमें करना पड़ेगा, क्या करोगे। प्रभुपाद कह रहे बॉयल डाउन द मिल्क, डिवोटीज बॉयल डाउन द मिल्क, डिवोटीज को अब काफ़ी डिवोटी आ गए, उनको ऊपर उठाओ। प्रभुपाद की डिज़ायर है, हमें करनी पड़ेगी। ये प्रभुपाद की डिज़ायर भगवान की डिज़ायर है, उसमें चैलेंजेस हैं बट यू हैव टू डू, क्या करोगे। सो इस तरह से इसलिए इसका एक फिलोसॉफिकल मतलब ये है महिते का, कि मेरे डिवोटीज मुझ में वास करते हैं, वो हमेशा भगवान कह रहे हैं मेरे डिवोटीज हमेशा मेरी इच्छा को समझते रहते हैं, मेरी इच्छा को पूरी करने की कोशिश करते हैं, चाहे कितनी मुश्किल क्यों ना हो, डजंट मैटर, करना है, जितना हो सकता है उतना कर लेंगे, और क्या, जितनी क्षमता उतना कर लेंगे, बट डिलीट नहीं कर सकते उसको। सो ये एक फिलोसॉफिकल मतलब है, सिद्धांतिक मतलब है इसका महिते। सो उसी ये होती है भक्ति, भगवान भक्ति बता रहे हैं इसे एक लाइन में। तो भक्ति केवल हरे कृष्ण चैंटिंग नहीं है, क्या 16 माला कंप्लीट कर ली भक्ति हो गई, वो भक्ति नहीं होती। शुरुआत है, कंप्लीट करना 16 माला शुरुआत हो सकती है, बट अल्टीमेटली डिवोशन ये है। और क्या मीनिंग हो सकता है महिते का, मेरे भक्त मुझ में वास करते। एक और मतलब है कि मेरे भक्त सॉरी मुझ में मेरे भक्तों का वास है ना, मुझ में मेरे भक्तों का वास है, ठीक है, चलो ये हो गया, मुझ में मेरे भक्तों का वास। मैं हमेशा सोचता रहता हूं अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने की। भगवान कह रहे हैं मेरे में वास करते हैं मेरे भक्त, मैं हमेशा अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने की सोचता रहता हूं। ऐसे वो सोचते हैं मेरी इच्छा पूरी करने की, इसलिए मैं सोचता हूं। ये मतलब है महिते का, मुझ में वो वास करते हैं, मतलब मैं सोच रहा हूं उनकी इच्छा का। जब भगवान दूसरा कहेंगे ना कि उनमें मेरा वास है, तब ये पॉइंट आएगा कि वो मेरी इच्छा सोच रहे हैं। क्लियर हो गया। अब अभी पॉइंट ये है, मैंने आपको इसलिए समझाया था कि डिवोटी हमेशा भगवान की इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हैं, इसलिए बताया था क्योंकि भगवान भी भक्तों की इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हैं। महिते का मतलब ये है, भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूरी कर रहे हैं। भगवान इसलिए कृष्ण क्या कर रहे हैं, जैसे डिवोटी ढूंढ रहे हैं प्रभुपाद की किताबों में, भक्तों की किताबों में भगवान की इच्छा क्या है, ऐसे ही भगवान हमारे जीवन में ढूंढ रहे हैं, हमारे हृदय में झांक कर कि हमारी इच्छा क्या है, और वो पूरी करेंगे आपकी इच्छा। इसलिए आपको ऑफ कोर्स आपकी उल्टी पुल्टी इच्छा पूरी नहीं करेंगे, वो भोग की इच्छा नहीं, भक्ति की इच्छा पूरी करते हैं जो भी आपके। वो बात है कि अभी सूनर और लेटर, ज़रूरी नहीं इमीडिएटली करें, पर उनको पता है इस भक्त को क्या चाहिए, और अगर जेन्युइन है पूरी करेंगे, वो हेल्प करेंगे। सो ये मतलब है महिते का फिलॉसफिकल मतलब, कि कृष्ण अपने भक्तों की इच्छा, उनका प्रयास ही है कि अपने भक्तों की इच्छा पूरी करें। तो भक्तों की इच्छा क्या है, भोग की तो इच्छा होती नहीं, भक्त तो भगवान की सेवा के लिए मांगते हैं, भगवान करते रहते हैं।
इसलिए मयिते का मतलब ये है, एक फिलोसॉफिकल मतलब। हाँ, भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। सो एग्जाम्पल है फॉर, हाँ एग्जाम्पल पूछ रहे हैं प्रभु, श्लोक नहीं पूछ रहे। सो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल पांडव, भगवान ने, अब युधिष्ठिर महाराज की डिजायर भी थी पूरे संसार पे राज्य करने की, उनकी डिजायर थी, क्योंकि वो समझ रहे थे भगवान का मिशन है धर्म संस्थापना करना, तो पूरे संसार का राजा नहीं बनेंगे तो वो कर ही नहीं पाएंगे, उनकी इच्छा थी। इसलिए भगवान ने युधिष्ठिर महाराज का राजसूय पर्सनली कराया, मैं कराऊंगा अरेंज। और प्रभुपाद लिख भी रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज की इच्छा थी पूरे राज्य राजा बनने की पूरे संसार की, तो क्या भोग की इच्छा नहीं, क्योंकि समझ रहे थे ये करे बिना वो नहीं होगा, धर्म की स्थापना नहीं कर पाऊंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा है, मैं पर्सनली कराऊंगा राजसूय, ये हुआ। एक एग्जाम्पल है। ध्रुव महाराज के क्या, उनकी इच्छा थी राज्य प्राप्त करने की। हाँ, तो भगवान ने अल्टीमेटली संसार का राज्य की इच्छा तो हटा दी, मैं कहा फिर भी उनको राज्य दे दिया, ध्रुव तारा, ठीक है यू बी द किंग, नो प्रॉब्लम, किंग बनो अब तुम चाहते थे ना, अब मुझे पता है तुम्हारी भोग की इच्छा खत्म हो गई, बट फिर भी मैं तुम्हारी राज्य करने की इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, किंग बनाया उनको ध्रुव लोक में। सो दैट्स हाउ इट गोस। सो भगवान अपने डिवोटीज, भगवान सिर्फ ये नोट कर रहे हैं कि आपकी डिजायर क्या, अगर भक्ति की इच्छा है तो डेफिनेटली पूरी होगी, भोग की इच्छा तो नहीं होगी। अगर आप भगवान की सेवा करना चाहते हो किसी तरीके से, तो भगवान ज़रूर पूरा करेंगे, अपना टाइम लेंगे कैसे करना है, बट करेंगे। भगवान का प्रयास ही है, और कुछ करने को ही नहीं है भगवान के पास, और क्या करेंगे। व्रज में यही तो चल रहा है, भगवान अपने भक्तों की इच्छाएं तो पूरी कर रहे हैं। गोपियाँ रासलीला करना चाहती हैं, भगवान ने रासलीला करी। गोपियाँ भगवान से शादी करना आती थी, भगवान ने रासलीला कर ली, उनकी इच्छाएं तो पूरी कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते। इसका मतलब है मयिते का, ये पहला हो गया। सो ऑफ कोर्स भगवान कह रहे मुझ में मेरे भक्त वास करते हैं, मतलब कि मैं भी अपने भक्तों से प्रेम करता हूँ। प्रेम तो चलो छोटा वर्ड है, मैं अपने भक्तों को, वो मैं बता ही दिया, अपना ही मानता हूँ, मेरी आत्मा ही है, चलो वो हो गया। दूसरा क्या, दूसरा है मई तेषु चापि हम, तेषु मतलब उनमें, तेषु मतलब उनमें, अहम मतलब मैं, उनमें मैं रहता हूँ। तो भगवान के हृदय में भक्त हैं, भक्तों के हृदय में भगवान है। इसका मतलब क्या है, एक फिलोसफिकल मतलब तो क्लियर हो गया, मैं बता चुका हूँ। भक्तों के हृदय में भगवान है कि भक्त हमेशा अपने हृदय में भगवान की इच्छाएं पूरी करने का चिंतन करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, एक्चुअली ढूंढते हैं वो भगवान की इच्छा क्या है, ढूंढते हैं। तो शीला प्रभुपाद ने लेक्चर में लिखा है, भगवान क्या कह रहे हैं, सततम कीर्तन तुम, भगवान की इच्छा हम 24 घंटे कीर्तन करें, तो हमें करना है। तो हम चैंटिंग क्यों करते हैं, क्योंकि भगवान की डिजायर है, वो चाहते हैं कि हमको ग्लोरीफाई करें। ठीक है, आपकी इच्छा तो हम करेंगे। सो आपकी इच्छा प्रचार तो हम करेंगे। सो ये तो इसलिए एक फिलोसफिकल मतलब है, भक्त भगवान की डिजायर्स को ढूंढते हैं और पूरा करने का प्रयास करते हैं अपने अधिकार के अनुसार। और कोई मतलब हो सकता है कि मेरे भक्तों के हृदय में मैं वास करता हूँ, मेरे भक्तों के हृदय में वास करता हूँ मतलब कि मेरे भक्त हमेशा मेरा रूप गुण लीला स्मरण करते रहते हैं अपने हृदय में। जन्म कर्म च मे दिव्याम तत्वतः, उनका प्रयास ही रहता है कि अपने हृदय में भगवान को कैप्चर करके रखे, उनके रूप गुण लीला हमेशा अपने हृदय में रखे। ये भक्तों का प्रयास है, ये भक्तों के हृदय में मैं वास करता हूँ। इसका एक और मतलब हो सकता है कि डिवोटीज अपने हृदय में केवल भगवान को रखते हैं और किसी चीज को नहीं रखते, इस संसार की कोई और चीज प्रवेश करने नहीं देते, पूरी कोशिश है, क्योंकि वो उन्होंने भगवान को रखा हुआ है।
भगवान को रखो है, संसार की चीज़ें आएंगी तो भगवान की प्लेस गंदी हो जाएगी ना। संसार की चीज़ तो कीचड़ है, भगवान को रखा है और आप कीचड़ फेंक रहे हो भगवान पे, कोई सेंस बनती। इसलिए इसका एक और मतलब है, मेरे भक्तों के हृदय में भगवान है, मतलब कि मेरे भक्त अनन्य भक्ति करते हैं, उनको और किसी से कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ मैं हूं उनके फोकस में। अपने हृदय में किसी को आने नहीं देते वो, ये संसार की आसक्तियाँ, संसार के डाउट्स नहीं आने देंगे, कोशिश करते हैं ऐसा। और प्लस ये भी मतलब है, मेरे भक्तों के हृदय में वास करता हूँ कि मेरे भक्त को पूरा कॉन्फिडेंस है मुझ में, नहीं, मेरी प्रोटेक्शन में, मेरी सिक्योरिटी में, मेरे मेंटेनेंस में पूरा विश्वास है। कृष्णा मेरे हृदय में, क्या मतलब है कि पूरा विश्वास है मुझे उनमें कि वो ज़रूर मेरी रक्षा करेंगे, ज़रूर मेरा पालन करेंगे, ज़रूर मुझे गाइड करेंगे, मुझे प्रॉब्लम से बाहर निकाल देंगे। इस पूरे विश्वास के साथ चलते हैं, तो इसका मतलब अटूट श्रद्धा भी है, मेरे भक्तों के हृदय में मैं वास करता हूँ। सो मेरे भक्त मेरे लिए जीते हैं, मेरे लिए मरते हैं, मेरे लिए चलते हैं, मेरे लिए खाते हैं। सो आपको, आप जो भी कर, मेरे भक्त जो भी करते हैं मेरे लिए करते रहते हैं, ये मतलब है। यज्ञ संकीर्तने यज्ञ शिष्टाशना संतो मुच्यन्ते सर्वा किल विषय, उनकी लाइफ ही एक यज्ञ है बहुत बड़ा। मेरे भक्तों के हृदय में मैं रहता हूँ, मतलब कि उनकी लाइफ ही एक बहुत बड़ा यज्ञ है, उनका शरीर यज्ञशाला है, और जो भी वो सेवा कर रहे हैं वो आहुति है जो दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? कृष्ण को हृदय में। तभी तो श्लोक है, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्मावि ब्रह्मग्नौ ब्रह्महुतम ब्रह्मैव हाँ ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। तभी तो है, उनकी पूरी लाइफ ही यज्ञ बन जाती है। तो इसलिए आप जब भी डिवोटी प्रसाद लेता है तो क्या सोचता है, किसको दे रहा है प्रसाद? किसको देते हो आप? अपने आप को? मेरी बेवकूफ़ी है, आपने वहाँ भोग लगा दिया, मैं अपने आप को दूंगा, नॉनसेंस है ये। भोग लग गया, आप अपने आप को दे रहे हो? नहीं, आप प्रसाद किसको दे रहे हो? कृष्ण को ही दे रहे हो। यहाँ गंगा का पानी गंगा की तो ऑफर होता है, भगवान का प्रसाद भगवान को ही जा रहा है, हम नहीं ले रहे हैं। अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग यही है, परमात्मा को ही ऑफर किया जाता है। वैश्वानर अग्नि को ही ऑफर किया कर रहे हैं ना, वो परमात्मा का ही तो रूप है। हाँ, सो गीता में है। तो ये मतलब है, इसका मतलब ये, मेरे भक्तों के हृदय में मैं वास करता हूँ, हमेशा कॉन्शियस होते हैं कि भगवान उनके साथ है, ये मतलब है। कृष्ण हमेशा मेरे साथ है। तो खाते भी ऐसे हैं, चलते भी ऐसे हैं, चलते चलते भगवान को स्तुति गाते रहते हैं। मतलब मेरे डिवोटीज एक वेसल है जिसमें मुझे कैरी करते हैं, बस ये। उनकी आत्मा एक वेसल है। वेसल कैसे कहेंगे? बर्तन है। उफ, आप तो खीर में नमक डालते हो, स्क्रू लूज है थोड़ा। मेरे भक्त वेसल, मेरे भक्त एक पात्र ठीक वर्ड है। मेरे भक्त की आत्मा एक पात्र है जिसमें वो भगवान को लेके घूमते हैं। मतलब इट्स अ वेरी ओवरऑल कृष्णा कहना चाहता है कि मेरे भक्त मुझे बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप है। इतना इंटीमेट समझते हो, कैसे कहेंगे? इतना घनिष्ठ, इतना घनिष्ठ संबंध है कि कोई अलग ही नहीं कर सकता। That's how it goes, कि इतना घनिष्ठ है कि मैं उनमें हूँ, मुझ में। यू सी, इट्स अ लाइक मिक्स होगा एक दूसरे में, मतलब मिक्स होगा इन अ पोएटिक सेंस, असली में नहीं, मायावादी नहीं है। और इस लाइन से मायावाद भी कटता है। अगर ध्यान से सोचो, मेरे भक्त मुझ में है और मैं उनमें हूँ, भगवान नहीं बोल रहे, भगवान नहीं बोल रहे हम एक हो गए, भगवान नहीं बोल रहे कि मेरे भक्त की आत्मा परमात्मा एक हो गई। क्या क्या कह रहे? मेरे भक्त मुझ में और मैं, इसका मतलब अभी भी मैं हूं और वो भी है।
वरना तो कह देते मेरे भक्त और मैं एक ही हो गए, लीन हो गए। ऐसा तो नहीं है, मैं उनमें हूँ और वो मुझ में। अभी भी दो इंडिपेंडेंट एंटिटीज़ हैं। तो भगवान इससे प्रेम तक पहुँचाना चाहते हैं, मायावाद के निराकार भ्रम तक नहीं पहुँचाना चाहते। अल्टीमेट एंड, इनफैक्ट भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं ये प्रयोजन है। अगर आप पूछो कि प्रेम गीता में कहाँ है, तो इस लाइन में माई तेतेषु। भक्तिविनोद ठाकुर ये लाइन कोट कर रहे हैं। जब भक्तिविनोद ठाकुर ये श्लोक कोट कर रहे हैं, भगवद्गीता में प्रेम कौन से श्लोक में, यही कर रहे हैं 9.29, समम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तो माम भक्त मयि तेतेषु, यही कोट कर रहे हैं। ये प्रेम है। क्योंकि कोई कहेगा भगवद्गीता में प्रेम कहाँ, तो भगवद्गीता में तो मोक्ष बोला है, अल्टीमेट एंड नहीं। योगी ज्ञानी भी भगवद्गीता पढ़ते हैं ना, तो बोलेंगे हाँ मोक्ष की चर्चा, मोक्ष है जीवन का लक्ष्य, गलत। प्रेम है ये श्लोक, मयि तेतेषु चाप्यहम्। सो इट्स दी वर्स, प्रेम जीवन का लक्ष्य है। ये प्रूव करने के लिए गीता में मोक्ष जीवन का लक्ष्य नहीं है, प्रेम है ये श्लोक है प्रयोजन का। और भी है बट ये। सो इस तरह से गीता की हर लाइन का एक चौथाई हिस्सा भी, श्लोक का एक चौथाई हिस्सा भी बहुत मीनिंग कैरी करता है। मतलब एक बहुत डेप्थ है इनमें। और आप इन जो 1/4 मतलब जो श्लोक का चौथाई हिस्सा है, तो अगर मान लीजिए कोई सिर्फ यही जपे मयि तेतेषु चाप्यहम्, उसकी मुक्ति हो जाएगी। अगर आपने समझ लिया इसमें क्या है, मतलब प्रेम मिल जाएगा उसको। मुक्ति तो चलो छोटी बात है, मुक्ति तो ऐसी हो जाएगी गीता के श्लोक बोलने से। अगर आपने समझ लिया कि ये जीवन का लक्ष्य, और आप यही रिपीट करते रहो मयि तेतेषु चाप्यहम्, मयि तेतेषु चाप्यहम्, मयि तेतेषु चाप्यहम्, आपको प्रेम मिल जाएगा। क्योंकि आप चिंतन कर रहे हो ना, ये भी एक मंत्र ही है, मंत्र है मयि तेतेषु चाप्यहम्। तो दीक्षा के टाइम हम ये भी दे सकते हैं, एक हरे कृष्णा मंत्र है, एक सीक्रेट मंत्र है जो किसी को बताता ना। सीक्रेट मंत्र क्या है? मयि तेतेषु चाप्यहम्, बताना नहीं है। मगर ऐसा ही हो सकता है अगर आप कोई नया मूवमेंट शुरू करना चाहते हो तो, क्योंकि मंत्र ही है, मन त्रायते इति मंत्र। मन को सारी कन्फ्यूजन से निकाल देता है ये लाइन। प्रेम क्या है, क्लियर हो गया। कृष्ण एक और चीज़, वैसे तो कृष्ण टेक्निकली बता रहे हैं कि मेरे और मेरे भक्तों में ममत्व होता है। आई लाइक देम, दे लाइक मी, बेसिकली। मेरे लिए जीते, मैं उनके लिए जीता हूँ, बस यही है। इस तरह से श्लोक है। हरे कृष्णा। कुछ बोलना है, कुछ कहना है? क्या है? कोई है नहीं क्या? तो क्वेश्चन नहीं है किसी के पास? अजीब सी बात है। सो दैट इजी नहीं, ये तो जीवन का लक्ष्य है। लक्ष्य है, शायद सोचा नहीं होगा इन चीज़ों पे, आप लोगों ने सोचा नहीं होगा। ऐसा लगता नहीं है, ये तो है, ये तो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? हाँ, कैसे लगेगा? तो आपको क्या लगता है अंदर क्या है? क्या है अंदर? हाँ, क्या है? खाली भी हो सकता है। अंदर क्या है हमने सोचा ही नहीं इस पे, या तो कभी हम तो बाहर ही देखते रहते हैं, मिट्टी, झोपड़ी, टिंडे, टमाटर, कीचड़, कपड़े, भक्त, यही देखते रहते हैं। अंदर तो कभी सोचा ही नहीं। तो अंदर क्या है वो आप सोचोगे तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, खाली, या कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पता ही नहीं लग रहा कुछ। मगर अंदर भगवान है। और हमारे अंदर क्यों है भगवान?
सभी परमात्मा सभी परमाणु में है, बट हमारे अंदर भी है। हमारे अंदर क्यों है? क्योंकि भगवान ने अपने आप को सीक्रेट रखना था कि जो भोगी लोग हैं उनको ढूंढ ना पाए, नास्तिक लोग उनको ढूंढ ना पाए। तो उन्होंने कहाँ रखा? वो उन्हीं के अंदर से घुस गए, क्योंकि अंदर तो कभी देखेंगे नहीं, तो भोगी कभी अंदर नहीं देखेगा, इसलिए उन्हीं के अंदर चले गए। दैट्स अ गुड टेक्निक, नहीं है? वो तो चलो अलग चीज़ है, इसलिए अंदर है। जब आप अंदर देखने लगोगे तो आपको पता लग जाएगा। सो कैसे पता लगेगा? कैसे होगा? कैसे होगा? प्रैक्टिस से होगा। आप हमेशा ध्यान करो कि यहाँ पर है, यहीं पर है भगवान, यहीं पर है, यहीं अनंत चक्र में, हृदय के रीजन में, यही कहते हैं, बस यहाँ है। दैट्स ऑल। आप कॉन्शियस रहोगे, सोचते रहोगे, सोचोगे तो आपको अनुभव होगा। ध्यान दोगे तो होगा, मगर वो ध्यान देने के लिए आपको संसार से ध्यान हटाना पड़ेगा। काम करते हैं हम, मगर ध्यान यहाँ होता है, तो फीलिंग आती है, तो आपको फील होने लगेगा यस कृष्णा है, ही इज देयर। और हरे कृष्णा मंत्र आपकी हेल्प करेगा इसमें। सो कॉन्शियस प्रैक्टिस से होगा, वैसे नहीं होगा। आप कहोगे एक दिन अपने आप हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। कॉन्शियस प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी आपको। तभी तो मैंने कहा था चैंटिंग ऐसे हाथ रख के कर सकते हो, हाँ ठीक, या यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे ही करके बताया हरि भक्ति विलास में, ऐसे करके करो, यहाँ पे भगवान है, हरे कृष्ण है। तो एक ओके, हाँ ठीक है, कुछ स्टार्टिंग होगी, कुछ आइडिया होगा कि हाँ यहाँ पर है। फिर माइंड को आप यहीं रखो तो प्रैक्टिस से आ जाएगा, और कुछ नहीं कर सकते। अब कोर्स हम सर्विस करेंगे, भगवान की कृपा से हमें हेल्प होगी। करोगे नहीं तो नहीं होगा, तो नहीं कोई पता लगेगा। क्योंकि अब जहाँ जहाँ आपका मन है वहाँ पर हो, बस यही है। That's all. जब चैंटिंग कर रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत ग्लिम्स आता है कि भगवान अंदर है, वो भी इसलिए क्योंकि हमने नॉलेज ले रखी है। भगवान अंदर है, भगवान अंदर है, ग्लिम्स आता है क्योंकि नॉलेज है ना, ली रखी है, सुना है इतना, फिर बाद में भूल ही जाता है। तो दोबारा याद कर लो। क्वेश्चन क्या है? नॉलेज तो हमने मतलब ले रखी है, तो फिर इस कारण से कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस नहीं है प्रभु, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस की कमी है। प्रैक्टिस नहीं कर रहे आप सब कर रहे हो मगर ध्यान नहीं दे रहे, ये चीज़ भूलते जा रहे हो। प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए भूलते जा रहे हो। प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा। ये जो ये वाला पॉइंट है कि भगवान के हृदय में डिवोटीज रहते हैं और डिवोटीज के हृदय में भगवान रहते हैं, तो इसमें आपने जितने पॉइंट बोले वो तो हाँ डिवोटीज के हृदय के बारे में बोले कि जो डिवोटीज है वो गुण रूप लीला भगवान के रखते हैं हृदय में, लेकिन भगवान के हृदय में डिवोटीज के लिए क्या होता है? ये पागल हो क्या? भगवान के हृदय में डिवोटी शुरू यहीं से हुआ लेक्चर, नहीं ऐश्वरी? कितने सारे पॉइंट बोल दिए मैंने, लेक्चर दोबारा सुनना इससे रिलेटेड है। इससे रिलेटेड इस पॉइंट से रिलेटेड बोल रखा हूँ मैंने, शुरू यहीं से होता। नहीं बोला नहीं मैंने? भगवान के हृदय में डिवोटीज हैं, यही से तो शुरू हुआ है। आप सो रहे थे क्या? अब देख लेना, बोला मैंने 3-4 पॉइंट्स बोले, शायद मिस कर गए। बोलो ऐश्वरी, बोलो। 9.3 में भगवान कह रहे हैं मस्थानी सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। मैं सब जगह हूँ, मत्स्थानी सरो न मैं तेषु अवस्थित, मगर मैं नहीं भी हूँ। तो रिलेटेड इससे कुछ ये अलग है, ये अलग चीज़ चल रही है। मैं सब जगह हूँ मगर नहीं भी हूँ, ये भगवान क्यों कह रहे हैं? इसका भी एक, इसकी तो पूरा थ्योरी है कि मैं सब जगह हूँ मगर वो मुझ में नहीं है। कहने का मतलब है कि मैं सब कुछ कंट्रोल कर रहा हूँ मगर फंसता नहीं उसमें, वो मुझ में नहीं आ पाते, मैं उनमें चला जाता हूँ। तो जैसे जैसे मान लीजिए अभी मैं हूँ, आपके साथ रह रहा हूँ, तो मैं आप में जा रहा हूँ मगर आप मुझ में नहीं आ रहे।
आप मुझ में नहीं हो, मैं आप में हूँ, क्योंकि मैं आपको आइडियाज़ दे रहा हूँ, आपके आइडियाज़ में ले ही नहीं रहा। मुझे नहीं चाहिए आपके आइडियाज़, मुझे पता है पागल है पागल है पागल है, मैं क्यों लूँ आपका आइडियाज़? मुझे क्यों लेना है? मैं मगर दे रहा हूँ आइडियाज़, ठीक है पागल है, पागलपन खत्म हो जाएगा, ले लो। तो भगवान ऐसी हैं, भगवान सब में है, सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, सब कुछ मेंटेन कर रहे हैं, मगर फंस नहीं रहा उन चीज़ों में। इसलिए कह रहे हैं वो मुझ में नहीं है, वो मुझे पकड़ नहीं पा रहे, फंसा नहीं पा रही चीज़ें। ये एक मतलब है, ये एक सेंस है। या यूं कह लो कि मैं उनको कंट्रोल कर रहा हूँ, वो मुझे कंट्रोल नहीं कर रहे, सिंपल हो गया। इसलिए मैं उनमें, वो मुझ में नहीं है। वो मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, मैं कंट्रोलर हूँ। सो ये सेंस है इसकी बेसिकली। या एक और सेंस हो सकती है कि मैं उनमें हूँ, वो मुझ में नहीं है। कहने का मतलब मैं उनमें शक्ति के रूप में हूँ, मैं तो शक्ति के रूप में हूँ, मगर वो मुझ में नहीं, क्योंकि मैं तो अलग हूँ, शक्तिमान। सो हमारी गौड़ीय वैष्णव अंडरस्टैंडिंग ये शक्ति, शक्तिमान से हम एक्सप्लेन कर देते हैं। मैं हर चीज़ में हूँ शक्ति के रूप में, ग्रेविटेशनल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सब जगह हूँ। मगर क्या वो मुझ में नहीं है? मैं तो अपने धाम में रहता हूँ, मुझ में क्या है? मुझ में तो है ही नहीं वो। ये श्लोक डिवोटीज के लिए नहीं अप्लाई होगा 913 वाला? नहीं, ये अलग है, ये तो फिलोसफिकल है, तो पूरे संसार के लिए है, डिवोटीज़ के लिए नहीं है ये क्रिएशन की सेंस में। तभी मैं कह रहा हूँ अलग है ना, ये अलग है, ये डिवोटीज़ के लिए नहीं है। तो फिलॉसफी है हमारी, अचिंत्य भेद भेद तत्व। या कृष्णा इंडिपेंडेंट है, उसके लिए भी है, वो कर्मों के चक्कर में नहीं फंसते, उसके लिए भी है। मैं उनमें वहाँ का, वो मुझ में नहीं है, कर्म में नहीं फंसूंगा मैं उनसे अटैच नहीं होता। सो ठीक है, क्लियर हो गया नहीं हो गया? ऐसे ही है बस, बोलो। इस दुनिया में हमें ऐसा अनुभव है कि कोई व्यक्ति है तो उसकी जो शक्ति है, उसका मन है, उसकी इंद्रिय है, इस दुनिया में मतलब ऐसा ये ऐसा किए क्यों बोला आपने? फिर क्या और व्यक्ति कोई दुनिया भी है क्या? आपको सीधा बोलना है, ऐसा अनुभव है। कोई पुरुष है या फिर कोई एनर्जेटिक है तो वो अपनी शक्तियों से आनंद लेता है। जैसे हम हमारे मन में आनंद लेते हैं, उपभोग लेते हैं, मन में क्रिएशन करके कुछ बना के ऐसे। तो हमें ऐसा अनुभव नहीं है कि कोई एनर्जी जो शक्तिमान है उसमें आनंद ले रही है। ये कैसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ पे कृष्ण है और एक सिंपल तरीके से पूछ लो ना। यहाँ पे कृष्ण पुरुष है और बाकी सारी शक्तियाँ हैं, हम हैं, इवन राधा रानी या फिर माया है, सब शक्तियाँ हैं। शक्ति भी शक्तिमान में आनंद लेती है, ऐसा थोड़ा सा अलग है। जनरली शक्तिमान क्या करेंगे? शक्ति शक्ति क्या क्वेश्चन क्या है देवव्रत? किसी को समझ आ रहा है क्वेश्चन? यहाँ पे रेसिप्रोकेशन है दोनों का, शक्ति और शक्तिमान का, इस श्लोक में। वही तो विषय। 9.3 का सर, वही 913 में रेस्ट जो कह रहे थे कि मैं उनके पास भक्त कह रहे कि मैं बाबा हूँ। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट बता रहे। इसको ये समझना चाहते हैं कि कैसे शक्ति भी आनंद ले सकती है शक्तिमान के साथ रेसिप्रोकेशन करने में। पता नहीं क्या है यार, ये क्या क्वेश्चन है ये? आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? एक सिंपल रखो ना, अलग अलग क्यों उसको झंझट करना है? भक्त भगवान के आनंद लेते हैं बस, दैट्स ऑल। अगर आप अंतरंग शक्तिमान हो, भक्ति है वो भगवान का आनंद ले रहे हैं बस। आपको ग्रेविटेशनल एनर्जी थोड़ा ना भगवान का आनंद लेगी, आप ये पूछ रहे हो? वो थोड़ा ना लेगी। न्यूक्लियर एनर्जी भगवान का आनंद ले रही है, दैट डजंट हैपन ना। नहीं, ऐसे नहीं होता ना, वो तो डेड है चीज़ें। डेड चीज नहीं है। बहिरंग शक्ति तो डेड है ना, तो उसमें तो कुछ होता ही नहीं। अंतरंग शक्ति और मार्जिनल शक्ति है, वो आनंद लेते हैं। That's how it goes. Okay. We'll end up there. क्योंकि हमने जैसे खत्म करो। अनन्य भक्ति के बारे में बताया, ये वो मुझे वो चाहिए, वो बना, हाँ
जैसे आपने अनन्य भक्ति के बारे में बताया, तो जन ये है कि ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, तो जैसे भक्ति भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य, तो इसमें कौन से, इस श्लोक में कौन से ज्ञान के बारे में बात की जा रही है कि वो वाला ज्ञान भक्ति को ओवरलैप नहीं करना चाहिए? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे यार, आज मेरा दिमाग खराब हो गया क्या आज? तो जो अन्य विलासिता शून्यम श्लोक है, जो अनन्य भक्ति के बारे में बताता है, तो उसमें कौन से ज्ञान की बात करी जा रही है कि वो भक्ति को बाईपास अच्छा ये कह रहे हो आप? हाँ जी। हाँ समझ गया मैं। तो उसमें कौन से ज्ञान की बात करी जाती है कि वो ज्ञान भक्ति को बाईपास नहीं करना चाहिए, या वो ज्ञान है शुष्क ज्ञान। जब कह रहे हैं भक्ति में ज्ञान का कोई रोल नहीं है, तो वो ज्ञान है स्पेकुलेशन। वो ज्ञान है आप सिर्फ एनालाइज कर में पढ़े हो, जल तत्व क्या है, पृथ्वी तत्व क्या है, बस इसी में पढ़े हुए हो। भगवान पिक्चर में ही नहीं है। या साइंस का ज्ञान कुछ है ही नहीं, भगवान से कनेक्टेड ही नहीं है। नॉलेज तो है, कनेक्टेड नहीं है ना, ऐसे ज्ञान को छोड़ दो। या कई फिलॉसफीज़ हैं भगवान से कनेक्टेड नहीं है, नॉलेज है, वो छोड़ो। जो नॉलेज भगवान से कनेक्टेड नहीं है वो छोड़ दो। मगर जो नॉलेज भगवान से कनेक्टेड है वो तो अनुकूल है, वो तो लेना है हमें, बस। वो ये आखिरी क्वेश्चन था कि अगर कोई पर्सन डिजायर करता है तो वो कर्म बंधन के चक्कर में फंस जाता है, तो ये सिर्फ मटेरियल डिजायर के लिए है, स्पिरिचुअल डिजायर पे ये चीज लागू नहीं होती। स्पिरिचुअल डिजायर पे लागू नहीं होती। स्पिरिचुअल डिजायर करने थोड़ी ना कर्म बंधन में फंसेगा। मगर उसमें एक बात है कि अगर स्पिरिचुअल डिजायर है और उसमें अहंकार है आपका, तो फंस जाओगे। मतलब मान लीजिए आपने कहा कि भी मुझे भगवान की सेवा करनी है, ये तो स्पिरिचुअल डिजायर है। मगर इसमें आपका अहंकार है कि मैं करूँगा, बाकी लोग नहीं करेंगे, मेरी सेवा है और किसी को नहीं आने दूंगा, वहाँ पे फंस जाओगे आप कर्मों के चक्कर में। या जब मैं बता रहा था कल कि हम वैष्णव की सेवा करेंगे, तो गुरु की करेंगे और सीनियर डिवोटी की, बाकी नहीं करेंगे, आप कर्मों के चक्कर में फंस जाओगे, क्योंकि आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया वहाँ। सो ज़रूरी नहीं है स्पिरिचुअल डिज़ायर है तो आप नहीं फंसोगे। स्पिरिचुअल डिज़ायर प्योर नहीं है तो भी फंस जाओगे। शिला प्रभुपाद ये कहते हैं कि आपका ट्रू मतलब सच्चा अहंकार क्या है कि मैं आपका दास हूँ, तो इसमें यही है कि हम आपकी सेवा करेंगे तो मैं आपका दास हूँ, तो फिर भी फंस जाएगा। नहीं, फिर क्यों फंसोगे? मगर आप ये सोचोगे मैं आपकी सेवा करूँगा और बाकी लोग नहीं करेंगे ये सर्विस, तो फंस जाओगे। फिर तो दो इसमें चलेगा ना, फिर कर्मों के चक्कर शुरू हो जाएंगे। या मैं आपकी सेवा करूँगा क्योंकि मैं क्वालिफाइड हूँ, फंस गया आप। फिर ऐसा ना सेवा की जाती है। सो वो भाव पे भी डिपेंडेंट है कि कर्म के चक्कर चलेंगे नहीं चलेंगे। आसान नहीं है निकलना, बस ये अगर प्योर है तो नहीं फंसोगे। जी, आपका दास हूँ। ये ज्ञान वाला जो पॉइंट बताया आपने कि स्पेकुलेशन या ऐसा नॉलेज फिलॉसफी जो भगवान से कनेक्टेड नहीं, तभी जो आप एक दो दिन पहले मतलब जो विराट रूप वाला पॉइंट बता रहे थे कि संसार को भगवान को रूप में देखें, विराट रूप में देखें, तो जो नॉलेज हम ये बोल सकते हैं कि जो नॉलेज हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे उसको हम लीव कर दें। ऐसे ही समझ लो, बस यही समझ लो। मगर कुछ नॉलेज गलत भी है, गलत सिद्धांत भी तो हैं। अगर वो सर्विस में नहीं लग पा रहे, नहीं, कुछ तो लग ही नहीं सकते, कुछ तो लग ही नहीं सकता। कुछ तो गलत ही सिद्धांत है। जैसे डार्विन एवोल्यूशन थ्योरी नहीं लग सकती, वो तो एंटी है। तो नॉलेज एंटी को तो छोड़ना ही है। कुछ नॉलेज ऐसी हैं जिसमें आप कनेक्शन नहीं देख पा रहे, तो वो भी छोड़। मैं समझ, साइंटिफिक नहीं है। हाँ मैं समझ आपकी बात। ओके, सो वी लैंड अप देयर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की